नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग राजनीति के संदर्भ में अक्सर सुनते हैं शरद पवार तो भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं, अमित शाह तो आधुनिक राजनीति के असली चाणक्य हैं। फिर कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि देखिए हम लोग चाणक्य नीति का पालन करते हैं, भारत इस समय चाणक्य नीति का पालन करना है। फिर कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि भारत इस समय मंडल के सिद्धांत के अनुसार अपनी कूटनीति चला रहा है, वैश्विक कूटनीति, मतलब अपनी जियो पॉलिटिक्स जो है वो मंडल सिद्धांत के अनुसार चला रहा है। तो ये सब चीजें हैं क्या? चाणक्य कौन है, उसकी नीति क्या है, मंडल का सिद्धांत क्या है, इन सब विषयों में हम एक एक करके बात करेंगे। आज के वीडियो में जो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वो मंडल सिद्धांत की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है, जो हमारे जो संबंध हैं, जो अफगानिस्तान से हैं, जो पाकिस्तान से हैं, हम टर्की के संग कर रहे हैं, साइप्रस जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इसमें आप बार बार सुनते होंगे मंडल सिद्धांत का नाम। आज हम मंडल सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। वीडियो पूरा ध्यान से सुनेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी, बीच में स्किप कर देंगे तो रह जाएगी। इसके 2 वीडियो और होंगे, उनको भी आप जरूर देखिएगा, जिसमें चाणक्य कौन था और चाणक्य नीति क्या है। अभी हम बात करेंगे मंडल सिद्धांत में। तो विष्णुगुप्त या चाणक्य, जो चाणक्य का पुत्र होने की वजह से चाणक्य कहलाए, जिनका नाम एक कौटिल्य भी है, उनकी 2 किताबें हमको मिलती है, एक अर्थशास्त्र और एक चाणक्य सूत्राणी। इन दोनों में इन्होंने अपनी इन चीजों के बारे में लिखा है। अच्छा, जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का मतलब जो हम लोग आजकल इकोनॉमिक्स होती है, इसको हिंदी में अर्थशास्त्र कह देते हैं, वो नहीं है। अर्थशास्त्र में उन्होंने उससे पूरी राजनीति है, व्यापार है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, अगर आप कभी पढ़ पाए तो उसको पढ़िएगा जरूर। अभी लेकिन मैं उसके मंडल सिद्धांत के बारे में आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। तो अर्थशास्त्र में उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था, इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप होती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है अलग अलग राष्ट्रों की, उसके बारे में उन्होंने बताया, उसको मंडल सिद्धांत कहते हैं। अब मंडल सिद्धांत का क्या अर्थ है? मंडल का शाब्दिक अर्थ है घेरा, सर्कल। सर्कल मतलब मंडल। आपने मंडाला आर्ट भी सुनी होगी ना, जिसमें सर्कुलर डिजाइन्स होते हैं, तो वो मंडल का मतलब घेरा ही होता है। और इस सिद्धांत में चाणक्य ने बताया, चाणक्य ने क्या कहा कि जो जिस राज्य की वो बात करता है, वो राज्य अगर सेंटर में हो तो उसको घेरा बना के जो विश्व के राष्ट्र होंगे उनके संग कैसे संबंध बनाने चाहिए और उनके संग उनकी कैसी प्रवृत्ति होती है बीच वाले राज्य के लिए, उसके बारे में इससे बताया गया है। तो इसमें ये बोले कि एक बीच में राज्य है जो विजिगीषु है, या जिसके बारे में वो लिख रहा है, जिसको वो सहायता दे रहा है। विजिगीषु मतलब जीत का इच्छुक, तो जो बीच वाला राज्य है। अब उसकी चारों ओर मंडल बनना शुरू हुआ, मतलब जो राज्य जिससे उसकी सीमाएं मिलती हैं, तो वो जो राज्य कहलाते हैं वो कहलाते हैं अरि, मतलब शत्रु, मतलब एनिमी। मतलब ये चाणक्य ये कह रहे हैं कि जो विजिगीषु यानी जीत का इच्छुक राजा, या जो मतलब जिसके लिए ये लिख रहे हैं, जिसकी ये बात कर रहे हैं, जो मंडल सिद्धांत का पालन करने जा रहा है, वो जो बीच वाला राजा है विजिगीषु है, उसकी राज्य की सीमाएं जिन राज्यों से मिलती हैं, वो जो एक घेरा बनता है, वो अरि है। अरि मतलब दुश्मन है, एनिमी है। और उसके बाद फिर जो उसके बाद में होते हैं, मतलब जिन राज्यों की सीमा उन शत्रु राज्यों के संग मिलती है, वो होते हैं मित्र। मतलब वो अरि का जो हमारा बैरी है, जो शत्रु है अरि, उसका जो स्वाभाविक शत्रु है वो हमारा स्वाभाविक मित्र होता है। उसके बाद एक होता है तीसरा, मध्यमा। मतलब जो जितना दूर हमसे है उतना ही दूर हमारे अरि से है, बीच बीच का है लेकिन स्ट्रांग इतना है कि वो मैटर करता है, उसको मध्यमा कहते हैं। फिर एक चौथी श्रेणी आती जो बहुत दूर के राज्य होते हैं, मतलब हमारा अरि का सर्किल हो गया, हमारा मित्र का सर्किल हो गया, और एक और सर्किल मध्यमा का सर्किल हो गया। उसके बाद जो सर्किल आता है, मतलब जो लोग और ज्यादा दूर होते हैं वो उदासीन कहलाते हैं। वो बहुत दूर है ना, उनको मुझसे कुछ लेना देना है ना मेरे पड़ोसी से कुछ लेना देना है, दोनों राज्यों से कुछ खास लेना देना नहीं है, वो अपना हित अनित देखेंगे, जो कर रहे हैं करेंगे, वो उदासीन होते हैं। और जो मंडल का सिद्धांत है, अगर हम बेसिक इसका सार समझे तो इसका सार ये है, हमारा शत्रु शत्रु है, लेकिन जो शत्रु का शत्रु है वो हमारा मित्र है, और उस मित्र का जो शत्रु है वो हमारे शत्रु का मित्र है, इसलिए हमारा शत्रु है। मतलब बीच में हम हैं, ये जो सर्कल है ये हमारा दुश्मन है, उसके जो बाहर का सर्कल है वो हमारा दोस्त है, लेकिन जो उसके बाहर का सर्कल है फिर हमारा दुश्मन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस सिद्धांत से शत्रु का शत्रु मित्र है, उसी सिद्धांत से वो हमारे शत्रु का मित्र हो गया।
अब ये चीज़ आप जब आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। तो अब चाणक्य या कौटिल्य जो है वो आगे कहते हैं कि राजनीति में कोई राज्य एक दूसरे का स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता। ये भी चीज़ आजकल आप लोग बहुत पॉडकास्ट वगैरह में सुनते होंगे कि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। अगर कोई राज्य ये राष्ट्र ये कहता है, कोई देश ये कहता है कि वो जो देश है हमारी उसकी हिमालय से ऊंची दोस्ती है, सागर से गहरी दोस्ती है, तो उसको समझ नहीं आ रही जियोपॉलिटिक्स क्या है। जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं और कोई किसी का स्थायी शत्रु भी नहीं होता। ये अपने अपने हितों पर और परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है केवल। तो राजा का काम क्या है? राजा जो का काम है कि वो अपने मंडल में रहने जो आ रहे हैं, मतलब उसके जो सर्कल्स हैं उनमें आने वाले हर राज्य की नियत और उसकी स्ट्रेंथ, मतलब उसकी क्या शक्ति है और उसका क्या इरादा है, उसका बहुत अच्छी तरह से उसको एनालाइज करता रहे। और ये काम एक बार का नहीं कि करके छोड़ दिया, उसको वो लगातार करता रहे और उसी के आधार पे वो सोचे कि हमको किससे अलायंस यानी संघ बनाना है। चाणक्य ने इसके लिए संघ शब्द का उपयोग किया है। किसके संग अलायंस बनाना है, किसके संग हमको संधि करनी है और किसके संग हमको शत्रुता रखनी है, इसका वो डिसीजन उस सर्कल के आधार पे और लगातार एनालाइज करते हुए करेगा। अब इसको और अच्छी तरह समझने के लिए अगर हम आज के भारत को मान लीजिए विजिगीषु बीच का मानते हैं और उसके चारों ओर हम सर्कल को मंडल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक चीज है कि दो देशों के बीच में अगर कोई तीसरा देश है जो उन दोनों का प्रतिद्वंदी है तो वो क्या हो जाएगा, वो दोनों देश आपस में मित्र बन जाएंगे। मतलब ए जो है उसको बी से भी प्रॉब्लम है, सी से भी प्रॉब्लम है, तो बी और सी दोस्त बन जाएंगे और दोनों ए के दुश्मन हो जाएंगे। इसको चाणक्य कहते हैं अरिमित्र सिद्धांत। अब आगे हम देखेंगे कि मंडल का सिद्धांत जो है, जो भारत की रियल पॉलिटिक थी प्राचीन भारत की रियल पॉलिटिक मतलब जो व्यवहारिक राजनीति थी, उसका ग्रंथ क्यों कहा जाता है। सिर्फ आप मंडल का सिद्धांत अगर अच्छी तरह समझेंगे और आज आप देखेंगे तो देखेंगे कि उस समय भी जबकि इतने संचार साधन नहीं थे, इतना आना जाना नहीं था, तभी भी मतलब आज तो हम लोग हर चीज का सिनेरियो 10 मिनट में चैट जीपीटी से निकाल के एनालाइज कर लेते हैं, मैप खोल के बैठ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं था तभी भी। चाणक्य ने उसको किस तरीके से समझा और किस तरीके से उसको व्यवहारिक रूप से लागू किया था। तो अब वो बोले कि विजिगीषु वो राजा हुआ जो सेंटर में, जिसके बारे में वो लिख रहे हैं, जो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। और आगे वो क्या कहते हैं कि वो प्रभाव केवल युद्ध से नहीं बढ़ाना चाहता, वो कूटनीति से बढ़ाना चाहता है, वो व्यापार से बढ़ाना चाहता है, अर्थशक्ति से बढ़ाना चाहता है, और जिसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं अपने कल्चरल इन्फ्लुएंस से बढ़ाना चाहता है। तो आप याद करिए कि जो प्राचीन भारत था वो दूर दूर तक लड़ने जाते थे। यहाँ से उनके बौद्ध भिक्षु धर्म लेकर जाने वाले और ज्ञान लेके जाने वाले दूर दूर तक चले जाते थे। यहाँ के व्यापारी पता नहीं, आप देखिए समुद्र के रास्ते कहाँ कहाँ व्यापार करते थे। ये चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है। आज फिर भारत वही करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने सॉफ्ट पावर को एक्सपैंड कर रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा देशों से ट्रेड ट्रीटीज कर रहा है। हम देखते हैं कि अपने पड़ोसियों के साथ क्या कर रहा है। तो अब उसका क्या है, पड़ोस में पड़ोसी राज्य हैं, फिर सागर है, सब जगह में वो कैसे सिद्धांत लागू होता है, ये अब आप देखिए। तो अभी जो भारत कर रहा है वो आत्मरक्षा की बात नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान आएगा तो देखो हम फिर क्या करेंगे, चीन आएगा तो देखिए हम क्या करेंगे। वो एक्चुअली मंडल के सिद्धांत को समझकर लागू कर रहा है। अब भारत से सटी हुई जो सीमा है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, अब भूटान को तो उन्होंने मित्र बना लिया है, जो भी कर लिया। ये हमारे, और इतने साल से आप देखते चले आ रहे हैं, 75 साल का इतिहास, और उसके पहले का तो खैर था ही नहीं पाकिस्तान और चाइना, लेकिन इनका हमारा शत्रुवत व्यवहार रहता है। पाकिस्तान जो है लॉन्ग टर्म विरोध भी करता है, 100 कट्स लगाने की बात करता है, आतंकवादी हमले कराता है, घुसपैठ कराता है। चीन जो है पैसा देके विद्रोह कराता रहा है, सीमा विवाद कराता रहा है। कुल मिलाकर ये झगड़ा करते हैं। समुद्र की तरफ जाए अगर पड़ोसी देखे तो मालदीव्स है या लंका है। वैसे तो ये अक्सर हमारे संग ठीक हो जाते हैं क्योंकि साइज में अंतर है, लेकिन फिर भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं भारत के विरुद्ध, और इस भारत के विरुद्ध इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे अरि, ठीक है, अरिमंडल में आ गए, मतलब अरि वाले घेरे में आ गए। अब हम कहते हैं जो अरि का पड़ोसी, मतलब जो कि हमारे अरि का अरि हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो नेक्स्ट डोर नेबर हुआ ना, जहां सीमाएं मिलती हैं। जैसे भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान है, ईरान है,
तो या फिर जापान है, ताइवान है चीन के लिए। तो अब मंडल के सिद्धांत के हिसाब से ये हमारे सहज मित्र हैं। क्यों? हमारे अरे मतलब एनिमी के एनिमी हैं, तो हमारे वो हो गए मित्र। इसमें से ईरान है, आर्मेनिया भी आ जाता है, जिसका मैं उल्लेख करना भूल गई। इनका हमेशा रुख पाकिस्तान विरोधी होता है। बांग्लादेश के आगे म्यांमार है। म्यांमार से एक समय हमारे बहुत अच्छे संबंध होने वाले थे, लेकिन हमारे जो शुरुआती राजनेता थे उनकी कुछ कूटनीतिक गलती हो गई, नहीं तो हमारे लिए आज जो म्यांमार होता वो ना होता जो आज है। अभी भी म्यांमार में कुछ धड़े हैं जो हमारे संग बहुत दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन म्यांमार हमारे लिए एक मित्र देश हो सकता था, तो ये एक मित्र मंडल बन जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं मध्यमा पर। मध्यमा क्या होते हैं? चाणक्य ने बताया, मध्यमा वो होते हैं कि जो हमसे और हमारी जो अरी हैं दोनों से समान दूरी रखते हैं। जैसे, लेकिन वो समान दूरी तो रखते हैं, लेकिन वो बहुत काम के हमारे हो सकते हैं। कभी कोई संघर्ष है, झगड़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें हमारे बहुत काम के हो सकते हैं। प्लस उनके लिए हम मध्यमा हैं, तो वो हम पे नजर रखते हैं और वो देखते हैं कि हम किसके संग कैसे संबंध बना पाए, और वो अपना जो है जियोपॉलिटिकल बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे राज्यों में अभी हमारे लिए कौन कौन है राष्ट्रों में? हमारे लिए जो यूएई है, जैसे हमारे लिए एमिरेट्स हैं, फ्रांस है, इंडोनेशिया, रूस है। तो ये सब जो है मध्यमा है, मतलब हमारे की हर झंझट में आके खड़े भले ना हो जाए, लेकिन ये हमारे संग कहीं ना कहीं एक अच्छा व्यवहार बना के रखने की कोशिश करते हैं। ये न तो पूरी तरह मित्र है, न विरोधी है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, उसके ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। फिर इसके बाद अगली चीज आती है उदासीन राज्य। उदासीन राज्य जो इतनी दूर होते हैं, जिन्हें कोई विशेष अंतर ही नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, आप अपने सॉफ्ट पावर या अपने वाणिज्यिक हित, अपने ट्रेड की जो आपके हित हैं, उनको देखने के लिए उनके संग आप अच्छा या बुरा व्यवहार कर सकते हैं। अब उदासीन देश हमारे लिए कौन है? जैसे साउथ अमेरिका के कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये हैं, या जो नॉर्डिक यूरोप के देश हैं, जो भारत से व्यापार तो करते हैं, लेकिन भू राजनीति में, यानी हमारे यहाँ की जियो पॉलिटिक्स में जो तटस्थ रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। अगर कुछ अच्छा होगा तो ठीक है, हम आपके संग व्यापार कर लेंगे, लेकिन जियो पॉलिटिक्स हम बेसिकली ऑब्जर्व करते रहेंगे, हम आपके संग उदासीन रहेंगे। अब आप अपने अरे को बैलेंस करने के लिए अगर हमारे वेट का उपयोग करते हैं तो कोई बात नहीं है। वैसे ही जैसे भारत करता है कि जो अरब कंट्रीज हैं उनके संग अच्छे बना के रखता है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हिंडर करता है। अब मित्र और अरिमित्र के मंडल होते हैं, मतलब जो हमारे मित्र देश हैं उनके मित्र, और जो हमारे शत्रु देश हैं उनके मित्र, ये भी मंडल बनते हैं। तो जैसे भारत और अमेरिका के साथ अगर जो गठबंधन होता है, तो उससे जो यूरोप के जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज दिखाई देती हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जब आप अमेरिका से दोस्ती कर लेते हो तो जो उसका तामझाम, उसके फाइव आईज और ये जो आते हैं ना, अमेरिका के जो पिछलग्गू होते हैं, उनके संग अपने आप आपके संबंध सुधरने लगते हैं। और जैसे जो हमारे अरे का मित्र है, जो हमारे शत्रु का मित्र है, जैसे चीन और पाकिस्तान का गठबंधन है, अब उसमें टर्की और साउथ कोरिया, ईरान, ये जो हैं अपने जियोपॉलिटिकल हितों के कारण हमारा साथ देते हैं। तो अब ये बना मंडल का सिद्धांत। अब डायग्राम आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीच में हम हैं, हमारे चारों ओर हमारे दुश्मन देश हैं, जिसमें मेन है चाइना, पाकिस्तान। फिर उनके चारों ओर के देश हैं, जिसमें अगर हम चाइना से जिनके बॉर्डर मिलते हैं तो देख लें, तजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो खुद ही है, तजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, जिनसे हमारे अच्छे संबंध हैं। इधर बांग्लादेश का पड़ोसी जो है वो, उससे हमारे अच्छे संबंध बने रहते हैं। चाइना के जो आगे पड़ोसी हैं उनसे भी हमारे अच्छे संबंध रहते हैं, और जो प्रतिद्वंदी पड़ोसी देश हैं उनके संग हमारी बनती नहीं है। अब कुछ होते हैं स्वाभाविक सहयोगी होते हैं, जैसे हमारी इजराइल है, रूस है, जापान है, किसी से कल्चरल वजहों से, किसी और वजहों से है, सबके संग अलग अलग इक्वेशन है, इनके संग हमारे अच्छे संबंध होते हैं, तो ये हमारे स्वाभाविक मित्र कहलाते हैं। इजराइल हमारे संग क्यों स्वाभाविक मित्र रहता है? क्योंकि इजराइल कहीं ना कहीं अपने लिए वही खतरा महसूस करता है जो वो जानता है कि हमारे लिए खतरा है ना। और इस तरह के बहुत सारे समीकरण अलग है। रूस जो बैठा है, इतनी दूर बैठा है, वो उसको लगता है कि जो अमेरिका है उसको काउंटर करने में भारत काम आता है। अब जैसे मंडल बनता है,
मित्र का मित्र और अरी का मित्र। अभी जो मंडल बनता है जैसे क्वाड बना, जैसे इंडो पैसिफिक बना, अलाइनमेंट बना, जैसे यूएस यूएई इजराइल और इंडिया के बीच का एक बना था U2I2 करके। ये सब जो ये बने हैं ये मंडल सिद्धांत, इसमें ओपनली लागू किया ना जाए, लेकिन इसी के हिसाब से अगर जब आप उसको गौर से मैप पे रख के देखेंगे तो हमारे जो शत्रु मित्र और जो अलायंसेस बनते हैं उनका सबका आधार यही होता है। आज भारत विजिगिषु की नई परिभाषा बना रहा है। चाणक्य के जमाने में विजिगिषु अपने क्षेत्र का विस्तार करता था, आज भी भारत अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है, अपने सॉफ्ट पावर का विस्तार कर रहा है, अपने ट्रेड का विस्तार कर रहा है। देख, आज भी वही भारत संघर्ष की बजाय सहयोग से संतुलन करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो उसकी वैक्सीन की नीति रही हो, चाहे छोटे देशों को आर्थिक सहायता बेल आउट करने की, जैसे उसने लंका को किया था, जैसे उसने एक टाइम पे मालदीव को किया था, वो हो, वो चाणक्य के सिद्धांत पर चलकर ही भारत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। भारत कहता है हमको विजय मिलेगी पर शक्ति से नहीं मिलेगी, प्रभाव से मिलेगी। मतलब हम जो है विक्टोरियस होंगे वो सिर्फ पावर से नहीं होंगे, हम अपने इम्पैक्ट से होंगे, जिसमें सारी चीजें एक साथ होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर चाणक्य जो नीति जो है उसका और अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए और चाणक्य नीति पर चला जाए, क्योंकि भारत चल रहा है और हर सफल देश चल रहा होता है, क्योंकि जो चाणक्य नीति है, चाणक्य ने एक डॉक्टर इसलिए नहीं बनाया कि तुम ऐसा करो, जो एक सहज सिद्धांत है उनको उन्होंने कोडिफाई किया, उनको उन्होंने लिखा। तो कोई भी देश जो होता है जो इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को बहुत आगे तक ले जा पा रहा होता है, कहीं ना कहीं इन्हीं सिद्धांतों को मानकर चल रहा है। जैसे कि हम सब लोग चलते हुए हवा में नहीं उड़ रहे हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, जिसके बारे में जिसने बताया साइंटिस्ट ने, उसने खोजा नहीं था। चाणक्य और उनकी जो राजनीति है, उनकी जो भू राजनीति है, उसके और अलग विषयों पे हम लोग अगली बार फिर कभी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।